Hello everyone, welcome to my lecture series in which we are discussing the solution of Wow Maths book. We have already discussed first chapter, that is rational numbers, and second chapter exponents, and we have already discussed review exercise of 7th chapter, that is linear equation in one variable also. Now we will see exercise 7.1 solution. Okay, first question is solve using elimination method. इसमें आपको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से. जो आप सिस्टमैटिक मेथड यूज करते हो उसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जिसमें आप बोथ साइड्स में माइनस करते जाओगे. अब देखते हैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन. 3a 3 ब्रैकेट a माइनस 1 इक्वल टू 8. ये आपको सोल्व करना है. फर्स्ट वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर. 3 को आपने मल्टीप्लाई किया a के साथ, फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ. यहां पे आप लिखोगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जहां पे आप जो भी प्रॉपर्टी या जो भी यूज कर रहे हो आपको वो सब नोट करना होता है नोटबुक में. अब इसमें देखिए 3 इंटू ए माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3 इक्वल टू 8. अभी आपके पास इजी क्वेश्चन हो गया, इसको आप सोल्व कर सकते हो. आपको बोला गया है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो आपको बोथ साइड में सेम नंबर को माइनस करना होगा. जैसे ये माइनस है, -3. अब देखो ये करने के बाद हमारा मेन मोटो क्या होता है कि एक साइड में आपके वेरिएबल रहे और दूसरी साइड में कांस्टेंट टर्म रहे. तो हमें -3 को रिमूव करना है क्योंकि ये आपके पास वेरिएबल टर्म है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए. तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, +3 करेंगे बोथ साइड में. यहाँ पे आप लिखोगे एडिंग 3 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. क्या बन जाएगा ये 3a माइनस 3. आपको 3 ऐड करना है +3 इक्वल टू 8 + 3. अब ये +3 -3 ये कैंसिल हो गया. क्या आएगा आपके पास 3a इक्वल टू 8 + 3 11. वैल्यू ऑफ a आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन a के साथ कोफिशिएंट है ये 3, सो वी विल रिमूव 3. अब इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, a के साथ 3 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड. 3a यहां पे आप पहले नोट करेंगे डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय 3 on both sides of equation. ये करोगे आप. अब इसके लिए 3a डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 3. ये 3 से 3 कैंसिल हो गया. क्या है आपके पास a इक्वल टू 11 बाय 3. दिस इज योर आंसर. ठीक है. अब मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाऊंगी, इसमें से जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिसको लगता है कि ये आप सोल्व नहीं कर पाओगे, उनको मैं सिर्फ सोल्व करूंगी. नाउ आवर बी पार्ट इज 42 + 4x इक्वल टू 11x. ये आपको सोल्व करना है. तो इसके लिए देखिए इधर ये वेरिएबल है, इधर की साइड ये वेरिएबल है. ठीक है. तो आपको क्या करना होता है कि वेरिएबल टर्म एक साइड होनी चाहिए और कांस्टेंट एक साइड होनी चाहिए. अब इसमें देखिए 42 + 4x, इसमें 4x, अब इधर की साइड जो 4x है ये 42 के साथ ऐड है, तो आप इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4x फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 42. अब इसमें देखिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले एज इट इज नोट करोगे आप, +4x
माइनस 4x इक्वल टू 11x माइनस 4x। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, एक प्लस एक माइनस, ये सेम नंबर थे। आपके पास क्या आया 42 इक्वल टू 11x माइनस 4x करोगे तो क्या आया 7x। अब इसमें देखिए जो वेरिएबल है वो x है, x के साथ ये मल्टीप्लाई है। अब हम 7 को रिमूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, तो आप क्या लिखोगे डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सो 42 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7x डिवाइड बाय 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 42 को आपने डिवाइड किया 7 से, 7 6 जा, तो 6 इक्वल टू x। अब इसमें देखिए ये आपका x की वैल्यू कितनी आई 6, लेकिन अगर इसको आप x इक्वल टू 6 लिखते हो तब भी वही बात है। अब इसमें देखिए कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि मैम आपने तो चेंज कर दिया, x को आपने चेंज कर दिया, तो ये चेंज करने के बाद तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि मान लो आपके पास तराजू है, तराजू देखिए सभी ने, जिसके अंदर कुछ तोलते हैं हम, ये जो तराजू होती है, तराजू के अंदर ये 2 पलड़े होते हैं, इसको हम पलड़े बोलते हैं। अब तराजू के अंदर इधर मैंने 5 kg ये वेट रखा है मैंने, ठीक है, इधर की साइड ये वेट है, और जो राइट हैंड साइड में वहां मैंने 5 kg राइस रखे हैं। देखिए इक्वेशन क्या काम करती है, इक्वेट करने का काम करती है, इक्वेट करने का काम करती है ना इक्वेशन। तो ये 5 kg और राइस और 5 kg वेट ये दोनों इक्वल है। अब मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आप इनको इंटरचेंज कर लो। आपने क्या किया, इसको उठाया और इसको ऐसे टर्न कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा 5 kg अब इधर आ जाएगा, ये राइस इधर आ जाएंगे और वेट आपका उधर चला जाएगा। तो आप बताइए क्या इनके वेट में कुछ डिफरेंस आया है? जो 5 kg था तो वो तो 5 kg रहा ना, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे ही इसमें होता है कि ये जो फाइनल आंसर आपके पास जो आ गया है, इसके अंदर अगर आप ऐसे चेंज करके लिख देते हो तो इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट। योर ई पार्ट इज 5y माइनस ब्रैकेट 3y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 4। इसको आप कैसे करोगे? फर्स्ट वी विल सोल्व द ब्रैकेट 5y माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है इनका साइन चेंज हो जाएगा। 3y ये माइनस में होगा, 3y ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1। 5y माइनस 3y 2y प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 4। अब इसमें देखिए आपके पास ये इधर y है तो हम पहले y को रिमूव करेंगे। y इधर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। करिए इसमें, ये एज इट इज आपको नोट करना है। अब इसमें से माइनस करोगे, माइनस y इज इक्वल टू y माइनस 4। अब इसमें से माइनस करना है, माइनस y। जो भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें जो पहले से आपको गिवन है वो नोट करके और फिर आपको माइनस करना होता है। यहाँ 2y माइनस y बचा y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 4। अब इसको सोल्व करने के लिए ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, सो वी विल रिमूव द कांस्टेंट टर्म। ये आपके पास क्या आएगा, ये प्लस में है 1 तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। करिए y प्लस 1
-1 करना है, इक्वल टू -4 -1, ये आपके पास ये कैंसिल हो गया। y इक्वल टू -1 एंड -4 सेम साइन नंबर है आपके पास, तो ये माइनस माइनस प्लस नंबर्स को प्लस कर दोगे, साइन वही रहेगा, कभी साइन को भी प्लस कर दो, साइन वही रहता है। 4 + 1 5, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -5। नाउ वी विल सी h पार्ट। 3 ब्रैकेट c -2 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट c + 1। सो फर्स्ट वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप नोट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग भी लिखना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ये आपके पास क्या आएगा, 3 × c माइनस 3 × 2 इज इक्वल टू 5 × c प्लस 5 × 1, दैट इज 3c - 6 इज इक्वल टू 5c + 5। अब देखिए इधर वेरिएबल टर्म है, इधर भी वेरिएबल टर्म है। अब इसमें आपके पास चॉइस है कि आप कौन सी साइड से वेरिएबल टर्म को रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल टर्म है हम उसको रिमूव करते हैं। सो यहाँ ये आपके पास प्लस में है 5, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5c को, सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे करिए, चाहे आप साइड में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें इधर की साइड में नोट करती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 5c फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ये आपके पास क्या आएगा, 3c - 6 एज इट इज, आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 5c - 5c इज इक्वल टू 5c + 5 एज इट इज -5c। ये आपके पास कैंसिल हो गए, 5c - 5c। अब ये आपके पास देखिए 3c - 5c, ये आपके पास 6 है, कभी b सोचो, एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, नंबर्स को हम माइनस कर देंगे और जो भी ग्रेटर नंबर के सामने साइन है वो आपका यहां हम पुट कर देंगे। 5 - 3 2, 2c, ग्रेटर नंबर आपका 5 है, इसके लेफ्ट साइड में साइन माइनस है, तो यहाँ भी क्या है, -2c। अब ये -6 भी है इसके साथ, इज इक्वल टू 5। अब देखिए वेरिएबल टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म आ रही है, सो वी विल रिमूव कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको क्या करना है, ये माइनस है 6, तो आप क्या करेंगे, एडिंग एडिंग 6 टू बोथ साइड्स ऑफ अब देखिए यहाँ पे क्या नोट करेंगे, -2c - 6, ये एज इट इज, देन +6 इक्वल टू 5 एज इट इज +6, आपको ऐड करना था, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या है आपके पास, -2c इज इक्वल टू 11। अब -2c के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, -2c डिवाइड बाय 2, या माइनस भी ले सकते हो आप, विद साइन भी ले सकते हैं, -2 इक्वल टू 11/-2। अब यहां पे आप नोट कर देंगे डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहां से -2 ये कैंसिल, आपके पास क्या वैल्यू आई, c इक्वल टू 11/-2। वैल्यू ऑफ c आपके पास क्या है, c इक्वल टू -11/2। दिस इज सॉल्यूशन।
नाउ नेक्स्ट पार्ट वी विल सी आई पार्ट 8 ब्रैकेट d माइनस 1 प्लस 17 ब्रैकेट d माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 4d माइनस 4 प्लस 5। ये सोल्व करना है आपको। तो इसमें देखिए ब्रैकेट आ गया है, सो वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे 8 इंटू डी करोगे, 8 इंटू माइनस 1, 17 इंटू डी, 17 इंटू माइनस 3। अब इसमें देखिए एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, 17 को d से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 4d से, 5 को मल्टीप्लाई किया आपने माइनस 4 से, ठीक है। सो यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर। 8 इंटू डी, 8d आ गया, माइनस 8 इंटू माइनस 1 तो ये 8 आ गया, प्लस 17 इंटू डी करोगे तो ये 17d, 17 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 51 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 करेंगे तो 20d माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 5। और साइड में आप क्या नोट करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए 8d प्लस 17d, ये आपके पास क्या आएगा 25d, माइनस 8 माइनस 51 माइनस ऑफ 59 इज इक्वल टू 20d एज इट इज, माइनस 20 प्लस 5, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है तो इनको माइनस करोगे, 15 माइनस 15 क्योंकि जो 20 है वो माइनस का है तो यहाँ पे माइनस 15। अब देखिए इसमें ये 20d है, इसको हम रिमूव करेंगे। 20d माइनस 15 के साथ ये प्लस है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग मैं पहले यहाँ पे नोट कर देती हूँ, 25d माइनस 59 माइनस कितना करना है आपको 20d इज इक्वल टू 20d एज इट इज, माइनस 15 माइनस 20d। क्या किया मैंने, ये एज इट इज नोट किया, माइनस करना तो 20d माइनस 20d, 20d एज इट इज माइनस 15 एज इट इज, माइनस किया 20d। अब इसमें देखिए क्या कैंसिल होगा, 20d एक माइनस में है एक प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये आपके पास इधर की साइड हम सोल्व कर लेंगे। इससे पहले ये लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 20d फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, 25d है ये आपके पास, 25 माइनस 20 5d माइनस 59 इक्वल टू माइनस ऑफ 15। अब बताइए क्या करोगे, ये वेरिएबल टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस 59 है, आप क्या करेंगे अब ऐड करोगे, एडिंग 59 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। बताइए क्या बनेगा, ये 5d माइनस 59 एज इट इज, ऐड करना है आपको, प्लस 59 इज इक्वल टू माइनस 15, ये एज इट इज, प्लस 59। अब देखिए ये दोनों आपके सेम नंबर है विद डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आया यहाँ पे, 5d इक्वल टू माइनस 15 प्लस 59। अब आप एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है तो नंबर्स को माइनस करेंगे। 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4,
ग्रेटर नंबर कौन सा है 59, इसके राइट लेफ्ट में कौन सा साइन है प्लस, तो फाइनल आंसर आपका किस में रहेगा ये प्लस में। अभी देखिए वेरिएबल के साथ अभी 5 भी है और ये क्या है मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज 5, सो वी विल रिमूव वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई है तो आप डिवाइड करोगे, 5d डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 5 एंड हियर वी विल राइट 5 to 5 कैंसिल हो गया, हमने क्या किया डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, d इक्वल टू d की वैल्यू आपके पास क्या है 44/5। ठीक है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन फिर करा दूंगी। अदरवाइज जो मुझे लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे वो मैं आपको करा ही रही हूं। नाउ जे पार्ट, 8 ब्रैकेट p + 2 - 3 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 3 - 2p - 3 ब्रैकेट स्मॉल -3p - 5 ऑल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये आपको सोल्व करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यू कैन से फर्स्ट वी विल सोल्व ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए 8 × p 8 × 2, इधर देखिए यहाँ पे 3 × -3 3 × -5। अब इसमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 8p 8 × p 8p 8 × 2 16 -3, अभी ये वाला हम नहीं करेंगे यूज कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें ब्रैकेट आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा 3 - 2p माइनस। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये माइनस साइन है तो इसके अंदर जो नंबर है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस साइन है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, क्या आएगा प्लस 3 × 3 9p 3 × 5 प्लस 15, क्योंकि ये माइनस का तो ये प्लस हो गया इक्वल टू 0। ब्रैकेट इसमें कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिगर ब्रैकेट क्लोज 8p + 16 - 3। अब देखिए इसमें एग्जाम में आप लोग क्या मिस्टेक करके आओगे, आप इसको सोल्व कर दोगे 16 - 3 इक्वल टू 13, जो कि आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन बीच में आ गया है और ये 3, उसके बाद ये पूरे की पूरी आपकी एक साथ आपको सोल्व करनी है। ठीक है, अब देखिए 3 एज इट इज। अब हम ये कर्ली ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ये आपके पास -2p + 9p, इन दोनों को आप प्लस माइनस नंबर्स को माइनस करेंगे 7p 15 और प्लस 3 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने कुछ किया था तो वो आपने नोट नहीं किया साइड में, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास क्या आया 8p एज इट इज + 16 माइनस, अब ये ब्रैकेट सोल्व करना है। नाउ वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3 × 7p 3 × 18। ठीक है, 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, 3 7 जा 21p। देखिए ये 7 प्लस का था, यहाँ माइनस आ गया क्योंकि बाहर साइन माइनस है। अब ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा -18 3 जा 54 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखोगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए 8p -
21p। ये आपके पास कितना आएगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इसको आप करोगे तो 13 आएगा। 21 माइनस 8 करोगे तो आपके पास 13p आएगा। अब साइन डिसाइड करते हैं, 8p 21p, विच वन इज ग्रेटर, 21p। लेफ्ट हैंड साइड में साइन माइनस, तो ये भी क्या रहेगा, माइनस 13p। प्लस 16 माइनस 54, एक प्लस साइन एक माइनस, माइनस करेंगे नंबर्स को। 14 माइनस 6 8, 4 माइनस 1 3, माइनस साइन आएगा इक्वल टू 0। नाउ वी विल रिमूव माइनस 38। ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसके वेरिएबल टर्म एक साथ रहनी चाहिए। तो इसमें दूसरी कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिमूव करेंगे। तो माइनस 38 है, माइनस 38 को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, ऐड करोगे। एडिंग 38 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, माइनस 13p माइनस 38 प्लस 38 इक्वल टू 0 प्लस 38। अब ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गई, ये क्या है, माइनस 13p इक्वल टू 38। नाउ वी विल रिमूव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म, p इसके साथ p के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 13 मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय माइनस 13 टू बोथ साइड्स ऑफ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। माइनस 13p डिवाइड बाय माइनस 13p इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाय माइनस 13। माइनस 13 कैंसिल हो गया, ये p नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे p नहीं आएगा, तो p इक्वल टू वैल्यू ऑफ p आपके पास क्या है, p इक्वल टू माइनस 38 बाय 13। ये आपके पास फाइनल आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। ए पार्ट आप अपने आप करेंगे, सेकंड पार्ट मैं आपको करा रही हूँ। 8 माइनस 3 ब्रैकेट z माइनस 4 इज इक्वल टू 2z प्लस 3। अब इसमें फर्स्ट तो आपको वही यूज करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां भी आपको दिखती है 3 माइनस 4, 2 को आपने मल्टीप्लाई किया z से और प्लस 3 से, तो यहाँ पे आप नोट करोगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे करिए 8 एज इट इज माइनस। अब देखिए इसमें जो मिस्टेक आप करते हो वो कहाँ करते हो, आप 8 माइनस 3 को माइनस कर दोगे, इसको एज इट इज नोट कर दोगे, जबकि वो आपको करना नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये इसी के साथ है। 3 मल्टीप्लाई बाय z 3z, बाहर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 2 को z से मल्टीप्लाई किया तो 2z प्लस 2 को 3 से किया 3 2 जा 6। अब इसमें देखिए 3z माइनस 3z प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8 20 इज इक्वल टू 2z प्लस 6। अब इसमें एक चीज और है, कि जो ट्रांसपोजिशन मेथड होता है उसमें आप ट्रांसपोज करते हो टर्म्स को, तो आप क्या करोगे, पहले जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साथ करेंगे हम, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रांसपोजिंग 2z 2, कौन सी साइड में लेके जा रहे हो, ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, टू LHS एंड 20 टू RHS। 20 को आप राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हो। अब देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस 3z एज इट इज
2z को आपको लेके आना है क्योंकि 20 तो उधर जाएगा, तो 2z को जब आप लेके आओगे साइन चेंज हो जाएगा, -2z इक्वल टू है, इक्वल टू ये 20 तो आपको ट्रांसपोज करना ही है, 2z आपका इधर आ गया क्या है 6, उसके बाद इसको ट्रांसपोज करोगे तो -20। इसके लिए आप ये दोनों अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये आपके पास क्या आया -5z इज इक्वल टू 20 - 6 14 -14 z इक्वल टू, अब इसमें आप क्या करेंगे -5 को ट्रांसपोज करोगे, यहाँ पे नोट करना है आपको ट्रांसपोजिंग 5 to -5 to RHS, ये आपके पास क्या है -14 डिवाइड बाय -5, क्योंकि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई z इक्वल टू 14/5। नेक्स्ट डी पार्ट, 2 × l+4 इक्वल टू 3 × 2l + 1। फर्स्ट वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 × l 2 × 4 3 × 2l 3 × 1, we will use distributive property। टू इंटू l 2l प्लस 2 × 4 8 इज इक्वल टू 3 × 2l 6l प्लस 3 × 1 3। अब देखिए वेरिएबल टर्म को लेके आइए आप, 2l - 6l, जब 6l को आप ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस था इधर माइनस हो गया, इक्वल टू 3 एज इट इज। अब 8 को आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और यहाँ पे आप नोट कर दोगे ट्रांसपोजिंग 8 to RHS and 6l to LHS। 2l - 6l, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, नंबर्स को माइनस करेंगे, 6 - 2 4 4l। अब इसमें ये माइनस ग्रेटर नंबर है, ये माइनस हो गया, इक्वल टू 3 - 8 5 ग्रेटर नंबर 8, लेफ्ट हैंड साइड में साइन माइनस। अब -4 को आप ट्रांसपोज करोगे, ये l के साथ क्या है मल्टीप्लाई, l इक्वल टू -5 डिवाइड बाय -4। यहाँ पे आपने लिखा ट्रांसपोजिंग -4 to RHS, माइनस माइनस कैंसिल, l इक्वल टू 5/4। नाउ g पार्ट, 1.5a प्लस 7.2 इक्वल टू 0.9a माइनस 1.6। अब इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डेसिमल यूज किया है। अब इसमें देखिए अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड में करेंगे और जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड में कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 7.2 to RHS एंड 0.9a to LHS। यहाँ पे आप नोट करेंगे ट्रांसपोजिंग 7.2 to RHS and 0.9a to LHS. So what will it will become, 1.5a 0.9a, ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, 0.9a इज इक्वल टू, ये माइनस है -1.6, ये प्लस है 7.2, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 7.2 माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1.5 0.9a, अब इसको माइनस करना है, माइनस करने के लिए ये आपको आता है ये 1.5 0.9, ऐसे नोट करेंगे आप इसको। 5 - 9 नहीं कर सकते, 15 - 9
ये आपके पास क्या आएगा 0.6। 0.6a इज इक्वल टू, इधर की साइड देखिए, इनको आपको ऐड करना है। 6 + 2 8, 7 + 1 8, ये आया आपके पास 8.8 माइनस। ठीक है, अब आप 0.6 को रिमूव करोगे तो ये ए के साथ मल्टीप्लाई है, यहां पे लिखोगे ट्रांसपोजिंग 0.6 to RHS, क्या बनेगा ये आपके पास 0.6a डिवाइड बाय 0. आप दूसरे वाला मेथड कर रहे हो, मैंने एलिमिनेशन लगा दिया। a इक्वल टू आपके पास क्या आएगा -8.8 डिवाइड बाय 0.6। अब इसमें देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है राइट हैंड साइड से, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। सो वी विल रिमूव डेसिमल। डेसिमल को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, 8.8 का जब आप डेसिमल रिमूव करोगे तो ये डिनोमिनेटर में 10 आएगा। ठीक है, 0.6 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मीन्स इनटू 0.6 आप कर सकते हो। अब 0.6 का आपको डेसिमल रिमूव करना है तो ये आपके पास क्या आएगा इनटू 10 न्यूमरेटर में। जिस भी साइड का आप चेंज करते हो उसके अपोजिट में होता है। 10 to 10 कैंसिल। अब इसको देखिए 6 बन जा, ये 6 से नहीं जाएगा, आप उससे देखिए 2 से, 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, a इक्वल टू -44 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट आई पार्ट देखिए, 5 ब्रैकेट a -1 है, जहां भी ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं वहीं पे आप इनको सोल्व करिए। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये आपके पास 5 × a करोगे 5a, 5 × -1 करोगे तो -5, 5a -5 माइनस 3 को 2 के साथ किया 3 2 जा 6, 3 को फिर a के साथ करोगे -a के साथ, बाहर माइनस साइन है, ये प्लस हो जाएगा 3 2 3a इक्वल टू 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 2a के साथ, 3 2 जा 6a, 3 को आपने मल्टीप्लाई किया -4 के साथ 12, प्लस 2 को आपने 25 के साथ किया 50, 2 को आपने -5a के साथ किया ये -10a। ठीक है, अब देखिए 5a + 3a 8a, -5 -6 -11 इज इक्वल टू 6a -10a -4a। एक प्लस साइन है एक माइनस, नंबर्स को माइनस कर दिया, जो ग्रेटर नंबर था उसका साइन हमने इसके सामने किया। अब इसमें देखिए -12 + 50, ये भी आपको माइनस करना है। 10 - 0 सॉरी 10 - 2 8, 4 - 1 3 प्लस, अब ट्रांसपोज करोगे आप, यहां पे आपको क्या नोट करना था, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की थी तो वो आपने नोट किया। अब यहां क्या आएगा, (8a - 11 है, इधर -4a + 38 है, ट्रांसपोजिंग -4a टू लेफ्ट हैंड साइड एंड -11 टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -11 टू राइट हैंड साइड एंड -4a टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके पास क्या आएगा, 8a -4a को करोगे तो ये +4a हो जाएगा इक्वल टू 38
ये माइनस है, इसको करोगे तो ये प्लस 11। 8 माइनस 4 सॉरी 8 प्लस 4 12a इक्वल टू 49। अब आप रिमूव करोगे कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट आपके पास 12 है, ट्रांसपोजिंग करने पे क्या आएगा आपके पास, ये यहाँ पे नोट कर लेंगे, ट्रांसपोजिंग 12 टू राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम a इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 12। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए जे पार्ट, p माइनस 1 इंटू p प्लस 7, p प्लस 3 इंटू p माइनस 11। अब इसके अंदर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें। कैसे? p को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ, फिर आप -6 को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ। कैसे बताया मैंने? ये है आपके पास ऐसे p माइनस 6 p प्लस 7 डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करोगे, लेकिन इसके अंदर ही डिफरेंट है। तो p को एक बार आपने मल्टीप्लाई किया p प्लस 7 से, फिर -6 को आपने मल्टीप्लाई किया p प्लस 7 से, ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या आएगा, ये आपके पास p इंटू p प्लस 7 -6 है, -6 इंटू p प्लस 7, दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई। सेम इन द राइट हैंड साइड, p इंटू p माइनस 11, p को आपने एक बार मल्टीप्लाई किया p माइनस 11 से, फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई किया p माइनस 11 से, प्लस 3 p माइनस 11। अब देखिए p को आप p से फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये, फिर p को 7 के साथ, -6 को p के साथ, -6 को 7 के साथ, p को p के साथ, p को -11 के साथ, 3 को p के साथ, 3 को -11 के साथ, ऐसे आप करते जाएंगे। और यहाँ पे आप साइड में अपने आप लिख लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। p को p के साथ करोगे तो, अब ये वैसे ये क्वेश्चन नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इस टाइप का दिया है तो देखते हैं। p को जब p के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास p स्क्वायर आता है, ठीक है। p को जब p के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये p स्क्वायर आता है, प्लस p को आपने 7 के साथ किया तो 7p, फिर आपने -6 को p के साथ किया तो -6p माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ये आपके पास प्लस है, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, -6 7 जा 42 इज इक्वल टू p को आपने p के साथ किया तो ये p स्क्वायर माइनस 11p, प्लस 3 को p के साथ किया 3p माइनस 33। अब इसमें देखिए, अब इन दोनों को आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, p स्क्वायर। देखो ये इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि देखो वैसे भी अगर यहाँ p स्क्वायर है, p स्क्वायर को अगर ट्रांसपोजिंग करते हो तो ये माइनस में हो जाएगा, p स्क्वायर कैंसिल तब भी होना है ये। और दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो कि अगर सेम टर्म दोनों साइड में हो इक्वल टू के, सेम टर्म इक्वल टू के दोनों साइड हो विद सेम साइन भी सेम होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अदरवाइज ट्रांसपोज करके वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आपके पास क्या है, 7p माइनस 6p, p आ गया ये 1p, माइनस 42 इज इक्वल टू -11p प्लस 3p, ये आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 8p माइनस 33। अब 8p को ट्रांसपोज करिए, यहाँ पे लिखेंगे आप ट्रांसपोजिंग -42 टू राइट हैंड साइड एंड -8p टू लेफ्ट हैंड साइड।
सो व्हाट विल यू गेट, p एज इट इज रहेगा ये p प्लस 8p, क्योंकि ये -8p था, ट्रांसपोज किया तो ये प्लस हो गया, इक्वल टू -33 एज इट इज, -42 है ये, प्लस हो जाएगा, प्लस 42। अब देखिए 9p इक्वल टू, इन दोनों को जब आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 9। p इक्वल टू, अब फिर से आप ट्रांसपोज करोगे, p इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1। यहाँ पे आप नोट कर दोगे ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर ये आपके पास यहाँ प्लस में कुछ नहीं होता तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, आप पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 एंड, इसका नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, 3 एंड 1 इक्वल टू 3। अब एलसीएम लिया ये आपने 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 इंटू एक्स 1x, प्लस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 9/15। अब देखिए, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 15 को मल्टीप्लाई करोगे इस होल के साथ। तो इसको आप कैसे नोट करेंगे, 15 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू 9। 15 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स के साथ, 15 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ये आपके पास क्या आया 15x प्लस 15 3 ज़ा 45 इक्वल टू 27। ये हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, ट्रांसपोजिंग, इसके बाद आपकी मर्जी है कोई भी यूज करो, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब ट्रांसपोजिंग 45 टू राइट हैंड साइड, देन यू विल गेट 15x इक्वल टू 27 एज इट इज। ये एज इट इज रहेगा, पहले जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वो एज इट इज नोट करना है, देन आप ट्रांसपोज वाला नंबर नोट करेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, -45, 15x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, 15 - 7 8, 3 - 2 1, x इक्वल टू आपके पास क्या आया 18, 15 को ट्रांसपोज किया, ये मल्टीप्लाई है बाय 15, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे आप नोट कर देंगे ट्रांसपोजिंग 15 टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बी पार्ट, अब इसमें आप एलसीएम लोगे, राइट हैंड साइड में डिवाइड बाय 1 कर लीजिए। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा 6 को आपने 2 से डिवाइड किया, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 6 को आपने 3 से डिवाइड किया 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास क्या आएगा 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू एक्स प्लस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 इंटू 1 3, ठीक है। 3x माइनस 2x क्या आएगा आपके पास, x/6 इक्वल टू x प्लस 3/3। अब इसको ये मत कर देना है x प्लस 3 इक्वल टू 3x या 4 कर दो इसको, वो नहीं होगा इसमें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ।
यहाँ पे आप नोट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग, थ्री इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ये आपने। अब देखिए 3x इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब यूज करोगे यहाँ पे, सिक्स इंटू एक्स 6x, 6 को किया 3 के साथ प्लस 18। नाउ ट्रांसपोजिंग 6x टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास क्या आएगा 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 18 माइनस 3x, सॉरी 6x माइनस 3x, 3x आएगा आपके पास ये माइनस में, इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 बाय माइनस 3, दैट इज x इक्वल टू माइनस 6। ये आंसर आ गया। अब इसमें आप नोट जरूर करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया था, ट्रांसपोजिंग 6x टू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप करेंगे ट्रांसपोजिंग -3 टू राइट हैंड साइड। नाउ सी पार्ट, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 माइनस 26 इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12। 12 को डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करना है। 12 को डिवाइड किया 2 से, 6 आया, 6 इंटू एक्स 6x, प्लस 12 को डिवाइड किया 3 से, 4 आया, 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 12 को डिवाइड किया 4 से, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मीन्स 1। 12 को डिवाइड किया 1 से, इन तो 12 आया, 26 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए यहाँ पे 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे ये, और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, आपके पास क्या आएगा 6x प्लस, इनको ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13x माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, 12 2 जा 24, 24 प्लस 7 312 इक्वल टू 0। ट्रांसपोजिंग करेंगे अब, ट्रांसपोजिंग 312 टू राइट हैंड साइड, ये क्या आएगा 13x इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 312, x इक्वल टू क्या आएगा 312 डिवाइड बाय 13, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, x इक्वल टू क्या आ गया 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट, इसमें भी आप पहले एलसीएम लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 8 3 जा, सॉरी 6 है ये, 6 3 जा 18, या फिर एलसीएम इसका डायरेक्ट आप 3 और 6 का लेंगे तो 6 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू एक्स माइनस 2, 6 को डिवाइड किया 6 से 1, 1 इंटू 3x। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप +5, क्योंकि बाहर माइनस साइन है और ये पूरी टर्म अलग है आपके पास, इक्वल टू -5
एक्स माइनस 7 डिवाइड बाय 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिखोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इससे पहले आप इनको सोल्व कर लो, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर लो। 2x ये आपके पास आएगा, माइनस 2 2 जा 4, माइनस है, आप देखो 3x, ये मल्टीप्लाई बाद में करना, माइनस 3x, बाहर माइनस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5x, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस 7 डिवाइड बाय 18, इधर है डिवाइड बाय 6। अब 2x माइनस 3x ये क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर रहे हो आप, टू एक्स माइनस 3x माइनस x आएगा, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 बाय 6 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 7 डिवाइड बाय 18। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, इसको इधर, यहाँ पे आप लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग, एटीन को मल्टीप्लाई करोगे, 18 माइनस एक्स माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6 को करोगे पहले, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x प्लस 7। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव फिर से यूज करना है आपको, यहाँ पे 18 को करोगे माइनस एक्स के साथ, 18 को करोगे माइनस 9 के साथ, 6 को करोगे माइनस 5 के साथ, 6 को करोगे माइनस 7 के साथ, 18 को करोगे माइनस एक्स के साथ, तो ये आपके पास कितना आएगा, माइनस 18x। 18 को किया आपने माइनस 9 के साथ, माइनस 162 इक्वल टू 6 को किया माइनस 5 के साथ, तो माइनस ऑफ 30x, फिर आपने 6 को किया 7 के साथ, तो प्लस 42। अब इसमें देखिए माइनस 18x, ये आपके पास वेरिएबल टर्म है, इधर ये माइनस 30 है, ट्रांसपोजिंग करेंगे, यहाँ पे आप नोट करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस 18x माइनस 18x प्लस 30x इक्वल टू में क्या होगा, 42, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 162, ठीक है। ये इक्वल टू में है, ये इसके इक्वल टू में ये है। अब ये आपके पास कितना है, एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, ये दोनों, ये यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 12x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 4 10 2। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 204 को बाय 12, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 7 जा, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आया, 17। अब यहाँ पे आप नोट अपने आप कर लेना, यहाँ पे आप नोट करोगे ट्रांसपोजिंग 12 टू RHS, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना। और यहाँ पे आप नोट करोगे ट्रांसपोजिंग माइनस 30x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 162 टू राइट हैंड साइड। नाउ F पार्ट, D पार्ट आप अपने आप करोगे, ठीक है। F पार्ट में डायरेक्ट आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग, थर्टी को आप मल्टीप्लाई करोगे x बाय 3 माइनस 2 बाय 5 के साथ,
इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, -11, इसको मल्टीप्लाई करना है 7/15 -3x। अब इसको सोल्व करने के लिए आप यूज करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लोगे। ये क्या आएगा आपके पास, 30 इंटू x/3 माइनस 30 इंटू 2/5 इक्वल टू -11 इंटू 7 डिवाइड बाय 15 माइनस, ये माइनस साइन था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 33x/, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 30x/3, 3 10 ये क्या है आपके पास 10x माइनस 32, अब ये इसको भी कट कर लीजिए, 5 6 माइनस 12 इक्वल टू, ये कट नहीं होगा, -77/15 प्लस 33x। अब इसमें ट्रांसपोजिंग करिए, 10x ट्रांसपोजिंग करोगे 33x को, या इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर आप नोट करेंगे ट्रांसपोजिंग 33x टू विच साइड, LHS, एंड -12 टू RHS। अब यहां पे नोट करिए 10x ये प्लस था, सॉरी 33 को किया आपने तो -33x इक्वल टू -77/15 एज इट इज, -12 को करोगे तो +12। अब इसमें आप इधर की साइड आपको एलसीएम लेना होगा, ये आपके पास आया -23x इक्वल टू एलसीएम 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 77 आएगा, प्लस 12 इंटू 15 करोगे, 15 2 = 30, 180। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए -23, इसको आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, x इक्वल टू आपके पास क्या आया, x इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे, 77 है ये, तो आपके पास बचा 103 डिवाइड बाय 15, ये क्रॉस में जाएगा ना ये इधर, इंटू -23। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इनको, x इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में माइनस है, -103 डिवाइड बाय 15 3 = 45, 30 + 4 34 माइनस, अच्छा माइनस मैंने न्यूमरेटर में लगा दिया, सो आंसर आपके पास -103 डिवाइड बाय 345। जी पार्ट, फर्स्ट वी विल टेक LCM ऑफ 2 3 and 4 that is 12 को डिवाइड किया आपने 1 से, 12 आया, 12 इंटू 2 20 240 माइनस 12 को आपने 2 से डिवाइड किया, 6 इंटू x माइनस 1 माइनस 12 को डिवाइड किया 3 से, 4 आया, 4 इंटू x माइनस 2 माइनस 12 को डिवाइड किया 4 से,
3 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 से इक्वल टू 0। यही करते हैं ना हम, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वही मैंने किया है यहाँ पे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक स्टेप कम हो जाएगा। 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 को करोगे तो यानी आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ जो न्यूमरेटर में है इधर वो आएगा। 240 माइनस 6 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करोगे, ठीक है, माइनस 6x, माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6। अब इसमें भी देखिए 4 को x के साथ किया तो माइनस 4x, फिर आपने माइनस बाहर है ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, माइनस को किया x के साथ माइनस 3x, फिर माइनस को किया तो ये प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें लाइक और लाइक टर्म को देखिए, 6x 4x 3x, और तीनों आपके ये माइनस में है, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, माइनस 13x, 240 246 प्लस 9 प्लस 8 17, ये आपको ऐड करना है। ये आपके पास कितना आएगा, माइनस 13x प्लस 263 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी विल ट्रांसपोज 263, यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 263 टू RHS, माइनस 13x इक्वल टू माइनस ऑफ 263। ठीक है, x इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 263 डिवाइड बाय माइनस 13, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 263 बाय 13, फाइनल आंसर। यहाँ पे आप लिख दोगे ट्रांसपोजिंग माइनस 13 टू RHS। H पार्ट देखिए, ये आपके पास यहाँ बीच में माइनस है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, 5/7 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है, उससे इजी हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग माइनस 5/7 टू राइट हैंड साइड, सो ये आपके पास क्या आएगा, 0.5x प्लस 4 डिवाइड बाय 1.2x प्लस 8 इज इक्वल टू 5/7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5x प्लस 4 इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1.2x प्लस 8। अब यहाँ पे आप फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे आपने लिख दिया था 5/7, यहाँ पे लिखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग, और यहाँ पे लिखेंगे आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 7x, अब डेसिमल है एक डिजिट के बाद तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 3.5x प्लस 4 को किया 7 4 जा इक्वल टू 5 को किया 12 5 जा 60, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो इसकी 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है डेसिमल के बाद, प्लस 5 को 8 के साथ किया तो 40। अब आप, ये आपके पास 6 है क्योंकि डेसिमल लगाया 0 है, उसकी कोई वो नहीं है, 6x प्लस 40 है ये। अब ट्रांसपोज करोगे आप 28 को, ट्रांसपोजिंग 28 टू राइट हैंड साइड एंड
6x टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके पास क्या आएगा 3.5x माइनस 6x इक्वल टू 40 एज इट इज। 28 को ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये -28। अब यहां ये आपके पास अब क्या आएगा, यहां पे करती हूं मैं। अब देखिए 3.5x माइनस 6x कौन सा ग्रेटर है इसमें, 6 ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो आप इसको कैसे माइनस करोगे, 6 में से आपको माइनस करना है 3.5। 6 के बाद कुछ डेसिमल है तो पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो, फिर इसको 3.5 ऐसे माइनस करोगे, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 3 2, 2.5। 2.5 क्या है ये आपके पास 2.5x इज इक्वल टू 40 माइनस 28 करोगे, ये आपके पास आएगा 12। ठीक है, अब इसको इजीली कर सकते हो, x इक्वल टू क्या आएगा 12/2.5। अगर ऐसे में आंसर है तो ऐसे ठीक है, अदरवाइज डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हो। इसकी डेसिमल रिमूव करोगे तो इंटू 10 करेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय 25, 5 2 जा 5 5 जा, ये आपके पास कितना आंसर आया 12 2 जा 24/5। ये x की वैल्यू आ गई। I पार्ट आप अपने आप करेंगे। J पार्ट देखिए, अब इसमें आप पहले एलसीएम लेंगे, या आप कट हो रहा है तो इसको कट कर लीजिए। देखिए 5 1 जा, अब इसका पहले आप डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 का जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो आप डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 10 इंटू ये 0.35 है तो मैंने इसको 35 नोट किया। इसकी डेसिमल रिमूव करोगे तो न्यूमरेटर में जाएगा 100 x माइनस 0.4 माइनस, अब इसमें भी ऐसे ही करिए 7 इंटू 100, 4.2 की तो 100 और 7 की डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये 10 इंटू 42। इसको मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2.71 इक्वल टू x प्लस 6.1। अब जो कट हो रहा है उसको कट करिए, ये 0 5 7 जा 7 6 जा 0 2 0 2 5 जा 10 2 3 जा 6। आगे कर सकते हैं अब इसको, ये आपके पास क्या है इधर 10/7 x माइनस 0.4 माइनस इधर आपके पास क्या है 5/3 और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 2.71। ठीक है, इक्वल टू x प्लस 6.1। अब इसमें आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 3 3 10 हो जाएगा, ये 3 को 10 इससे किया 30। x माइनस 0.4 ये एज इट इज रहेगा, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है अभी। फिर 21 को आपने 3 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जा 35 x माइनस 0.71 इक्वल टू x प्लस 6.1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे। यहाँ पे आप लिख लेना अपने आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे एलसीएम लिया था तो यहाँ पे भी लिखोगे टेकिंग एलसीएम ऑफ 7 and 3। यहाँ अब क्या आएगा, ये 30 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 30 को आप 0.4 के साथ करोगे
तो ये आपके पास क्या आया 30x माइनस 30 को 4 से करोगे तो 4 3 से 12 यानी 120, लेकिन डेसिमल भी है एक डिजिट के बाद तो ये 0 रिमूव हो जाएगी। माइनस 35 को किया x के साथ तो 35x, अब ये बाहर माइनस साइन है तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, प्लस आप लोग एग्जाम में यही मिस्टेक करोगे, ये वाला साइन प्लस करना भूल जाओगे। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 35 को 2.71 से, इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 21 को मल्टीप्लाई करोगे आप x प्लस 6.1 से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप 30x माइनस 35x, ये आपके पास कितना आएगा माइनस ऑफ 5x माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई देखिए ये इधर किया था तो ये आपके पास आएगा माइनस 12 एज इट इज लिखिए प्लस 9485, ये हमने मल्टीप्लाई किया तब आया, लेकिन डेसिमल लगानी है आफ्टर 1 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये डेसिमल कहाँ आएगी यहाँ पे 94.85 इक्वल टू 21 को आप मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो ये 21x आया, फिर 21 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6.1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा यह है 1281, इसमें भी आप डेसिमल पुट करोगे 1 डिजिट के बाद तो ये आया 128.1। अब देखिए माइनस 5x, ट्रांसपोजिंग करेंगे 21x को, ट्रांसपोजिंग 21x टू लेफ्ट हैंड साइड, क्या आएगा ये माइनस 5x, अब इनको माइनस करेंगे, ये आपके पास आएगा प्लस में आएगा ये आंसर 9 माइनस 1 8 4 माइनस 2 2.85 इक्वल टू नहीं, अभी आपने ट्रांसपोजिंग किया है तो ये माइनस ऑफ 21x इक्वल टू 128.1। अब देखिए माइनस 21 और माइनस 5 माइनस 26x हो गया ये इक्वल टू 1281, ट्रांसपोजिंग करेंगे इसको 82.85 को, माइनस हो जाएगा 82.85, नेक्स्ट में क्या होगा माइनस 26x इक्वल टू, अब इन दोनों में देखिए माइनस करना है, ये माइनस कैसे करेंगे 128.1 माइनस करना है 82.85, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 82.85, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 0 ले लोगे आप, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 8 4, ये आपके पास आया 45.25। x इक्वल टू अब क्या होगा ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस 26 को, ये आपके पास आएगा 45.25 डिवाइड बाय 26, माइनस में माइनस 26, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये आपके पास आंसर आएगा माइनस ऑफ 1.74। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब अगर आपको कोई और एक्सरसाइज पहले चाहिए जिसका सॉल्यूशन, वो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।